Okay, so now we will discuss our exercise question answer. First question is explain why some fibers are called synthetic fibers. So हम लोग जो है कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो नेचुरल नहीं होते, मैन मेड होते हैं. ये जो है हमारे केमिकल प्रोसेसेस से बने होते हैं. इनके अंदर जो है वेरी लार्ज यूनिट्स होती हैं जिन्हें पॉलीमर्स कहा जाता है. इस वजह से कुछ फाइबर्स को हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं. अब आपको जो है मार्क टेक द करेक्ट आंसर. इनमें से आपको राइट आंसर बताना है. रेयॉन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज इट इज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प. इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वुलन लाइक दस ऑफ नेचुरल फाइबर्स. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये वुड पल्प से ऑब्टेन होता है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स. इसका फर्स्ट पार्ट है सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश. मैन मेड भी बोला जाता है, आर्टिफिशियल भी बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर्स को. तो दोनों आप लिखेंगे. बी है सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. इनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, जिनसे कि ये बनाए जाते हैं. थर्ड पार्ट है लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर. ये हमने पढ़ा था, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर. क्वेश्चन नंबर 4 गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट्स डैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो क्या बताता है नाइलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है हमारा यूज़ होता है पैराशूट्स बनाने में, रॉप्स बनाने में, फिशिंग नेट्स बनाने में, इसलिए हम लोग जो कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. हम जो है क्यों जो है इनको यूज़ करते हैं, बिकॉज ये लाइट वेट होते हैं, ईज़िली अवेलेबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका थर्मोप्लास्टिक और थर्मो सेटिंग के अंदर डिफरेंस. तो आपको पता ही है थर्मोप्लास्टिक जो है ईज़िली जो है हमारा डिफॉर्म्ड हो जाता है, थर्मो सेटिंग नहीं होता. इसका एग्जांपल है पीवीसी, पॉलीथीन और उसका है बेकेलाइट. ये जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम, टॉयज़, इन सब में यूज़ होता है. और ये जो है हमारा बेकेलाइट जो है हमारा इलेक्ट्रिकल स्विचेस, स्विच बोर्ड्स, इनको यूज़ करने में, इनको बनाने में यूज़ होता है. क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सॉस पैन के हैंडल्स और इलेक्ट्रिक प्लग्स ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये जो है हमारे बैड कंडक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है कोई भी हार्म नहीं होगा, हम लोग फायर से बच जाएंगे अगर सॉस पैन के हैंडल्स उसके होते हैं तो. और स्विच बोर्ड्स वगैरह इसलिए ऐसे बैकलाइट्स के होते हैं बिकॉज हमें जो है ये पुअर कंडक्टर है, हमें जो है कोई भी शॉक ना लगे. उसके बाद जो है आपको कैटेगराइज करना है क्वेश्चन नंबर 8 में चीज़ों को. प्लास्टिक टॉयज़, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, ये सब जो आपके प्लास्टिक से बने होते हैं और जो रिसाइकल्ड हो सकते हैं, यानी कि थर्मोप्लास्टिक है. और टेलीफोन के इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर के हैंडल्स, स्विच बोर्ड्स, ये सब जो है आपके रिसाइकल नहीं हो सकते बिकॉज ये थर्मोसेटिंग है. क्वेश्चन नंबर 9 है आपका राना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल. उसको क्या लेना चाहिए, उसको कॉटन शर्ट लेनी चाहिए समर्स के लिए, बिकॉज कॉटन जो है उसके अंदर ओपन पोर्स होते हैं जो ईज़िली जो है उसकी स्वेटिंग को आराम से ऑब्जर्व कर लेगी और उसकी बॉडी को ठंडक महसूस कराएगी. आपको जो है प्लास्टिक जो है नॉन कोरिजिव इन नेचर होता है, बताना है कैसे. क्योंकि बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हम जो है फूड, फ्लोर, टाइल्स और किचन वेयर के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए. क्वेश्चन नंबर 11 है शुड द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ टूथब्रश ही बी मेड विथ सेम मटेरियल. हम जो है ब्रिसल्स और जो हमारे टूथब्रश होते हैं उसके जो ब्रिसल्स हैं वो और हैंडल्स के सेम उसके बना सकते हैं, नहीं. अगर हमारे हैंडल हार्ड उसके होने चाहिए और ब्रिसल्स जो है वो लाइट यानी कि सॉफ्ट होने चाहिए. अगर वो हार्ड होंगे तो हमारे टीथ्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, और अगर वो हैंडल्स हमारे सॉफ्ट होंगे तो हमें ईज़िली करंट लग जाएगा. तो दोनों सेम उसके नहीं होने चाहिए. 12th क्वेश्चन है अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. ऐसा क्यों, बिकॉज प्लास्टिक हमें पता है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डिकम्पोज होने में, ये इको फ्रेंडली नहीं है. प्लास्टिक जो है हमारा इको फ्रेंडली नहीं है, इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, इस वजह से हमें जो है इसको कम से कम यूज़ करना चाहिए. 13 क्वेश्चन आपको जो है मैचअप करना है. पॉलिएस्टर क्या होता है, फैब्रिक डू नॉट रिंकल ईजली. टेफ्लॉन क्या होता है, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स.
रेयॉन जो है प्रिपेयर फ्रॉम वुड पल्प। नाइलॉन यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स। क्वेश्चन नंबर 14 है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज़ एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट करना है आपको इस पर। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स जो कि हमारे जो है पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। ये जो है कटिंग ऑफ ट्रीज़ वगैरह इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये जो है हमारे एक्चुअली ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट करता है, बिकॉज ये हम जो है खुद बना रहे हैं, हम इसके लिए पेड़ वगैरह कट नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर। इसमें जो है हमने बैटरी से जो है बल्ब और कंडक्टर वगैरह लगा दिया है। अब क्या किया, जब हमने इसको जलाया तो जब करंट पास हुआ, जब हमारा करंट पास हो रहा था, जब वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन जब हमने वहाँ पे एक बैकेलाइट का कुछ लगा दिया तो वहाँ से करंट पास होना बंद हो गया, जिसने शो किया कि इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश, योर एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो फिनिश। अच्छे से नीट एंड क्लीन काम करके जो है सेंड कर दीजिए ग्रुप में। ऑल द बेस्ट एवरीवन। वार्म रिगार्ड्स, दिव्या मेहता।